उछलता पॉपकॉर्न। उछलता पॉपकॉर्न। वेलकम कोल्ड ड्रिंक, वेलकम पॉपकॉर्न। तुझे कहा था बड़े बड़े लोग आ रहे, बाहर नहीं आना। चल सर, ये सॉरी मेरा दोस्त है ये राजू। तो इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है? कोई बड़ा आदमी भी तुम्हारा दोस्त हो सकता है। कॉन्फिडेंस रखो ब्रो। सर एक्चुअली आई एम दी सीईओ ऑफ दिस सुपर हिट टॉकीज। ओ सीईओ, पहले डीईओ डीओ लगा के आ तू। कितना कौन सा सीईओ पजामा पहनता अभी? जिसके पास कोट पैंट नहीं होता। सर क्या हुआ, मेरा सारा खर्चा इधर हो गया सर। अच्छा, एक्चुअली मैंने ये खरीद लिया है। कौन? कपिल शर्मा शो? नहीं सुपर हिट टॉकीज सर। आप मेरे को ना पहले एपिसोड में निकलवाओगे। ये खरीदा है तुमने? हाँ जी। आपके दादाजी का डेंचर जो आपने गिरवी रखा है ज्वेलर के पास, वो तो छुड़वाया नहीं गया आपसे। सर ये इनके दादाजी की पोपले हैं, ये अपने मुंह से खाना चबा चबा के उनको देता है। ये ऐसे काम करते हैं ये लोग। मेरी दादी करती थी ऐसा। दादी? सर दादाजी को तो छोड़िए, दादी जी आपकी बड़ी फैन है। अच्छा, जी सर। आपकी दादी जी? जी। अच्छा सर जब उन्होंने आपकी कर्मा फिल्म देखी ना, हाँ जी, ओ हो, कहती कभी बीमार हो जाए हाँ। किसी आम डॉक्टर के पास जाती, कहती दवाई खाऊंगी तो सिर्फ डॉक्टर डैंग से। की खाऊंगी। सर जेल में क्या डायलॉग बोला था आपने? जी जी जी। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी राणा विश्व प्रताप सिंह। क्या बात, क्या खराब किया है डायलॉग तुमने। सर इसी चक्कर में मेरी दादी 2 बार जेल गई है, शायद आप जेल में मिल जाओ। इस चक्कर में नहीं गई, वो तो साड़ी में माइक्रोवेव छुपा के भाग रही थी, पकड़ते हैं। सर मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि आपकी इतनी बड़ी फिल्म आ रही है ऊंचाई। जी जी। सर मेरे यहाँ पर उसका प्रीमियर रखी, मैंने अंदर ना प्रॉपर रेड कारपेट बिछा रखे। हाँ बस कारपेट ही बिछा है सर, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, पर्दे के नाम पे उन्होंने दादा की धोती टांग रखी है। उस पे फिल्म चलाते हैं ये। उस दिन तो दादा गुस्से में आ गया, चलती फिल्म में से धोती उतार के ले गया और ये प्रोजेक्टर लेके दादा के पीछे पीछे। बाद में दादा की धोती नीचे गिर गई। फिल्म का क्लाइमेक्स तो दिखा नहीं, दादा का कच्चा इतना बड़ा दिखा। जा यार तू, मेरा मुंह ना खुलवा तू। सर आप यकीन नहीं मानेंगे। हाँ तो जब नहीं मानेंगे तो क्यों बता रहा फिर हमें? यार बात करने दे मुझे। यार तुझे जो चाहिए वैसे ही ले जा, फ्रूट वगैरह जो पिस्ता चाहिए। तंग ना कर, तो हमारे मेहमान आए, ऊंचाई फिल्म की प्रमोशन हो रही है और तू नीचे बैठ गया आके इधर। अच्छा लगता है? तो भाई उन्होंने जितना काम किया वो ऊंचाई पे बैठ सकते हैं, अभी मेरे को करना है, अभी मेरी यही जगह है। तो फिर अगर काम के हिसाब से बैठना तो गड्ढा खोद के बैठ। सर ये देखो, ये फिर यारी दोस्ती में ये आपके वाकई बहुत पुराने अच्छे दोस्त होंगे। सर कॉलेज से दोस्त है मेरा ये। सर उस समय थोड़ा पता होता है कि किससे दोस्ती रखनी चाहिए। गंदी हरकतें करता है सर बड़ी। प्याज का रस निकाल के मल के आ जा, पता नहीं क्या क्या करता है, मुझे पता नहीं कौन सी मेथड एक्टिंग करता है ये। प्याज का रस मैं इसलिए लगाता हूँ मच्छर पास नहीं आते। और जो तेरी बीवी दूर भाग जाती है वो उसका क्या है? सर बीवी तो दूर ही भागनी चाहिए। क्यों? सर आप शादीशुदा नहीं है? मैं नहीं चाहता कि बीवी दूर भागे। अच्छा। हाँ, ये आपके स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होगा। तुझे पता है वो कौन है सामने? उनके सामने इम्प्रोवाइज करता है। ये तो ऐसी हरकतें करता है सर। इसकी जब शादी हुई ना, सुहागरात वाले दिन, तो ये अपनी बीवी का घूंघट उठाने लगा। वो कहती कुंडी तो लगा लो, ये बाहर से लगा के बाहर ही चला गया कहीं। अर्चना जी। उसकी बीवी ने फिर कहा, फिर वापस ढूंढ के लाया, कहती कोई ऐसी हरकत करो जो आज तक किसी ने ना की हुई। कहता इसी वजह से मैं 4 बड़े लोगों से तेरी मुलाकात नहीं कराता कभी। मत मिला यार किसी से, मिला के तूने ये हाल करना होता मेरा। सर आप मुझे मिलाइए। देखिए सूरज बड़जात्या साहब से एक बार मिला दीजिए। 100% है ना। 35 साल पहले उन्होंने एक लड़के को लॉन्च किया था, आज दुनिया उसे सलमान खान कहती है। अच्छा, उनको बता दो कि मार्केट में एक नया लड़का आ गया है। मैं आपको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि अपने सिनेमा हॉल के बाहर आप जरूर हमारे पॉपकॉर्न बेचें। असरानी साहब के पास एक स्कूटर होता था, सेम ऐसा ही दिखता था, वो चलता है जिसने। अच्छा सर इधर उधर की सारी बातें कर लेता है और मेरी एक्टिंग की बात कर। मैं तो कहता हूँ तू भी ना कर, इनके सामने मत कर। तूने देखा नहीं जब से आया मैं चुप बैठा हुआ हूँ और तू इनके सामने एक्टिंग की बात कर रहा है। उनका एक्टिंग स्कूल है, अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल है। अनुपम खेर साहब आप खुद एक्टिंग के इंस्टीट्यूट हैं। सर जब आप पहली बार आए 28 साल के थे, आपने एक बाप का रोल किया। जी जी जी। उसके बाद इंडस्ट्री के जितने बड़े आर्टिस्ट सबके बाप का रोल किया। जी जी और जी। सब सुपर हिट। मेरे भी बाप बन जाओ सर। 100%। पहले ये बात अपने बाप को बोल लो कि वो तुझे खुद नहीं अपना बेटा मानते।
लोगों के बाप बच्चे के नाम जायदाद करते हैं, इसके बाप ने इसके नाम पे एफआईआर कराई हुई है। बाकी अनुपम सर, आप हमारी जान है, आप चाहें तो आप कैमरा बंद करा के इसको पीट सकते हैं। ऐसा कोई हम गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, कैमरा ऑन रखिए प्लीज। बोमन सर आप दोनों हाथों से लिख लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं दोनों मिलके मुझे मारो। बस सर, राजू की आज पहली एंट्री। वेरी गुड जॉब ब्रो, लव यू। वेरी गुड राजू, फर्स्ट एंट्री। अरे वाह, फर्स्ट एंट्री, मुबारक हो, मुबारक हो। फर्स्ट एंट्री, जबरदस्त, गॉड थैंक यू। और तुझे पता, सारिका जी भी आज पहली बार आई हैं, तो आज से इनकी गाड़ी का ड्राइवर तू। थैंक यू वेरी मच। बादब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहे रूबरू, जिले मलाई, जिले कड़ाई, जिले आ जाओ अकबर सेठ। क्या कहा आपने हमें? अकबर सेठ। अकबर सेठ क्या होता है? हम क्या आपको गुड़ की बोरियां सप्लाई करते हैं? और पहली बात तो हम खाना खा रहे थे, आपने खाम बेवजह हमें बुला लिया, लेकिन खाना बड़ा लजीज था। बचा हुआ जो खाना है सेनापति के यहाँ भेज दीजिए आप। जो आप खाना खा रहे थे वो भी सेनापति के घर से आया हुआ था। तौलिया, हैं? अरे तकिया, हैं? अरे यार क्या कहते हैं उसे? तखलिया। तकलिया, हटिया। भाई मेहमानों से मुलाकात करें। आदाब हुजूर। आदाब। हुजूर आदाब, मोहतरमा आदाब। आदाब। क्या बात नीना जी हाँ जी, आदाब। आदाब जी। है, बस कर यार। है नहीं? खैर बहरहाल हम अपना तारुफ करवा दें। तो हम हैं बादशाह अकबर और ये हमारे दूर के बेटे सलीम। दूर के बेटे क्यों? हम क्या युगांडा में पैदा हुए हैं? हम आपके सगे बेटे हैं अब्बा हुजूर, क्लोज टू योर हार्ट। भाई लेकिन हमारी पहली औलाद और आपके बीच में 25 और औलादे हैं। यही वजह है कि इनके खजानों के वांदे हो गए हैं। भाई हमारे खजाने तो अब वापस आ जाएंगे, तभी तो हमने अपने बंदे को यूके का पीएम बनाया है। हम बड़े फैन हैं आप लोगों के। अनुपम जी, हमने वेडनेसडे में आपका काम देखा। जी जी। उम्मीद करते हैं कि सैटरडे संडे में आप हमारा काम देखते होंगे। भाई आप लोगों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। एक काम कीजिए, 4 बंगले इनके नाम पर मुहैया करा दीजिए। ये खुद प्रधानमंत्री आवास योजना में रह रहे हैं। मुहैया करा दीजिए। आपको शर्म आना चाहिए, आप बातें करते हुए बहक जाते हैं। उस दिन हम अगर बहके ना होते तो यहाँ पर आप खड़े होके चहक ना रहे होते। लेकिन आपके हम बहुत बड़े कदरदान हैं। क्या बात है, क्या बात। बादशाह सलामत कीजिए हो। बादशाह आपने हमें याद किया। ओहो, एक तो इस बरखुरदार ने हमारी नाक में दम कर रखा है जी। जरा सी हम ताली बजा देते हैं, ये आ जाते हैं याद किया याद किया। अब तो हम ताली बजाने से इतना घबराते हैं, खौफ है हमें ताली बजाने का। अब तो हम मच्छर भी अपने मुंह से पकड़ते हैं। ये कर दिया तो ये आ जाएंगे। अब तो हमने ये भी बंद कर दिया है, ये आ जाएंगे। अब्बा हुजूर, देयर इज ए सॉल्यूशन फॉर इट। व्हाट? आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग वाली ताली बजाइए, आप ऐसे बजाइए। नहीं बजा तो दें, लेकिन अगर कोई ढोलक लाके हमारे हाथों के बीच में रख गया तो अच्छा खासा बादशाह ढोलकी वाला बन जाएगा। यही इसी तरह की छपरी हरकतें करते रहते हैं ये। आपके वजह से नाम के वांदे होंगे अब्बा हुजूर। हे! हमारे अब्बा हुजूर के ऊपर हंसते हो हैं? माना कि ये फनी दिखते हैं हैं?
माना कि जब ये चलते हैं तो ऐसा लगता है पेंगुइन की चप्पल टूटी हुई है। माना कि ये सब हो रहा है। रुक जाइए रुक जाइए। अब तक एक ही हंस रहा था, अब 50 हंस रहे हैं। रुक जाइए। सेनापति जाइए, जंग की तैयारी करिए, जाइए। लेकिन जंग तो कहीं हो नहीं रही है। अबे तो जाओ, लोगों को लड़ाओ, हमारे डैडी आजम को बिजी करो, जाओ। आप जाइए, लेकिन जंग पर इस तरह मत जाइएगा, पूरा तैयार होकर जाइएगा। अब्बा हुजूर, बी प्रिसाइज तैयार होके क्या मतलब है? पिछली बार आपने कहा कि तैयार होके जाओ, ये सारे लोग लाली पाउडर लगा के चले गए। उसके बाद दुश्मनों ने इनको मारा कम, उठाकर ज्यादा ले गए। जाइए। ठीक है। देखिए, ये सारी बातें तो खैर होती रहेंगी। लेकिन जो मेन मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए थे, नीना जी आप आज यहाँ पर आई हैं, तो हम अरे क्या हो गया? क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? हमें बड़ी शर्म आ रही है, हम कह नहीं पाएंगे। आप हमारे बारे में जरा बताइए ना। नीना जी, ये हमारे फादर आजम है। फादर आजम। अभी सर्दियों का मौसम करीब है, बराए मेहरबानी पुराना कंबल दे दे, इनका झोल हो जाएगा। थोड़ा वो वाली बात नहीं, वो प्यार वाली बात। प्यार, आप प्यार से इनको कंबल दीजिए। अरे वो बेगम वाली बात। ओ अच्छा, आपके पास अगर स्पेयर में कंबल है तो उनकी बेगम को दे दीजिए, उनका भी जुगाड़ हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हाँ तो तमीज का नंबर दीजिए। आपको शायद पता नहीं है हमारी सल्तनत में हमारा कितना दबदबा है। वो दबदबा नहीं, आपका पेट है। भाई, हम अपनी सल्तनत से आपको बाहर निकाल देंगे। बाहर जाकर हम आपकी चुगली कर देंगे, हमारे अब्बा को ठंड लगती है। अनुपम जी, आपको पता है जी। पिछली लड़ाई में दुश्मन राजा ने बर्फ का गोला दिखाकर इनसे 2 राज्य छीन लिए। पता है क्या करते अरे हैं? पता है क्या ये क्या अन्नू कपूर है जो इनको सब पता होगा? अन्नू कपूर कहाँ से बीच में आ गया? अरे अब्बा वो हुजूर? बीच में आ जाते हैं तभी तो उन्हें सब पता होता है। राइट। थोड़े वक्त पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध हमने जीता है। हमें नहीं पता। जंग तो हम जीतते रहते हैं, चलता है। इतिहास गवाह है, जब हमारी मयान से हमारी तलवार निकली है, तब इनके पजामे का नाड़ा कटा है। देखिए, आप लोग इतने मायनाज मुमताज शख्सियत हैं, आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अब्बा हुजूर जंग की वजह से ओवर स्ट्रेस्ड हैं ये। तो प्लीज अगर आप लोग बुरा ना माने, नीना जी आप थोड़ा डांस कर देंगी, अब्बा हुजूर के दिल बहल जाएगा इनका। अरे सारिका जी, थोड़ा आप सा भी आइए, 100 जरा ग्राम सा ऐसा शेक अ लेग अगर बंद डांस। अनुपम जी, सर एक तरह से शेक अ लेग होगा। मेहरबानी। शब्बो लगा दोगी। आइए, यहाँ पर बहुत अच्छे। एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि इरशाद। ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। वाह वाह। ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। आज ऊंचाई से आए हैं 4 महान कलाकार। वाह, नमस्कार। सर, ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं और शायरी के साथ साथ ये अच्छा दिखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चेहरा मत देखो मेरा, हाय हाय। ओहो, चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। वाह। बुलाइए कभी अपनी बाईपास सर्जरी में। चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। उड़कर मुंह से लपक लूंगा, बिस्कुट उछाल कर तो देखो। ये जो गलत शेर पढ़ते हैं, आप इसी वजह से फेमस नहीं हो पा रहे आप। फेमस हाँ। फेमस होने का शायरी से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि ऋषि साहब यूके के प्रधानमंत्री बन गए, फेमस हैं लेकिन शायर नहीं बन पाए। ये बात है। ये मजाक का खेल ही नहीं है साहब। अनुपम खेर साहब, आपको मेरे दिल से एक सवाल है। आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में काम किया है,
आप इतने लोगों को जानते हैं, प्लीज किसी को बोल के मेरी आधार पे फोटो चेंज करा देंगे, मैं बड़ी गंदा लगता हूँ। और किससे कहा आपने आप आधार कार्ड पे गंदे दिखते हैं? आप सामने से भी दिखते हैं। बमन साहब, मैंने सुना है कि आपने इंडस्ट्री में आने से पहले आप होटल में काम करते थे। जी हाँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो होटल में दाल मखनी बच जाती है वो किसको देते हैं? शर्म नहीं आती आपको बचा हुआ खाना मांगते हुए? यार कलाकार हमेशा तालियों का भूखा नहीं होता, दाल मखनी का भी भूखा होता है कभी कभी। सागर साहब, हाँ जी। आपको वो बुला रही है। कौन? वही चुड़ैल जिसके दामाद हैं आप। जाइए, वो बरगद के पेड़ पे आपका इंतजार कर रही है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं इधर बैठा हूँ, प्लीज बताने का नहीं। और अपने हाथ जेब में रखना। यहाँ पे जो काजू पड़े हैं उनको उठाने का नहीं। क्या बात है बमन साहब। जी। आपने इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत क्या होता है जो ऐसे करके संघर्ष, बहुत आपने स्ट्रगल किया है। आपके संघर्ष पे 4 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद। कि मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, वो लिखते हैं अपनी अलग कहानी। सागर साहब, सागर साहब। हाँ सुनाओ, बहुत बढ़िया। आप सुना रहे थे, सुनाते सुनाते सो जाते हो आप। तो मैं सोते सोते शेर कैसे सुनाऊंगा? अभी उठ गए, सुनाइए ना आगे। अर्ज कर रहा हूं कि मेहनत करता है जो शिद्दत से, वो लिखता है अपनी अलग कहानी। क्या लेंगे जनाब, चाय या पानी? ये क्या शायरी हुई? यार वो आए, शायरी तो चलती रहेगी, मैं चाय पानी ना पूछूं उनसे? सारिका जी, मैंने सुना है कि आप 5 साल की उम्र में आपने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। जी। मैंने भी अपनी पहली शायरी 3 साल की उम्र में शुरू की थी। आज भी मुझे वो याद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना चाहूंगा। जी फरमाइए इरशाद। इरशाद। ऊपर पंता तलता है, नीचे भी तोता है, तोते भूत लदी, सालो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। हम तुम्हारे नाना नहीं। ये क्या था ये? तो 3 साल का बच्चा ऐसे ही चल के सुनाएगा ना शायरी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। और यहीं आपका अंत होगा, देखना। और ये देख के मेरे माँ बाप ने पहले कह दिया था कि ये बच्चा, मेरी शायरी सुनी, उन्होंने कहा ये बच्चा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। और आज देख लीजिए, मैंने बाल बड़े किए हैं। आपने बताया नहीं सागर साहब, करने क्या आए आप यहाँ? मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया। मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। नीना जी कैसी हैं आप? शायरी तो हुई नहीं। बताए नहीं हुई, इसलिए मैं नीना जी से बात करने लग गया। नीना जी, आपकी जो बेटी हैं, हाँ जी। वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हैं। आप उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप उनसे कह दें कि मेरे लिए एक चोली और एक लहंगा सिखवा लें। क्यों? क्योंकि क्या है कि परसों मुशायरा है और मैं लेडीज संगीत पे जा रहा हूँ मुशायरा करने, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी में वजन आ जाए, इसलिए मैं भारी लहंगा चाहता हूँ पहनना। वजन से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी छुप सकता है। तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी ही छुप सकता है। बहुत हो गई ये शायरी, अब किसी भी वक्त उनका हाथ उठ सकता है। हाथ से याद आया, मैं एक वो लाया हूँ। क्या है ये मेरी किताब छपवाई है मैंने, अगर आपके हाथों इसका मुहूर्त हो जाए मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। ये क्या है? शर्म नहीं आती है आपको? किसी और की किताब के ऊपर अपना नाम चिपकाया आपने। तो 2 शब्द लिखने से किताब मेरी हो जाती है, तो मैं 250 पन्ने क्यों लिखूं?
अरिमन साहब आपको पता है जी जी, मेरे पे परमात्मा की बड़ी कृपा है। ऑफ कोर्स नजर आ रही है। मेरे पे इतनी कृपा है कि मैं किसी भी बात पे शायरी बना लेता हूँ। अच्छा उनको नहीं सुननी है, उनको नहीं सुननी है। आप निकलिए यहाँ से। आप निकलिए यहाँ से। उनको नहीं सुननी है, आप निकलिए यहाँ से। चलिए चलिए, दफा होइए। उनको डरा रहा है, आदत है उसकी, डरा रहा है। मैं अभी गिरा नहीं हूँ, सर पे चिड़िए का घोंसला जरूर है, पर मैं चिड़ा नहीं हूँ। ये इतने प्यारे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। मेरा डंडा कहाँ है? डंडे पे मेरे को नहीं आती शायरी। जाने से पहले बस एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, बाय। He's so good. Amazing.